नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो केवल चिकित्सा विज्ञान की नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों की यात्रा है। आज हम खोल रहे हैं आयुर्वेद के सबसे प्रामाणिक और पूजनीय ग्रंथ चरक संहिता का पहला पन्ना। सबसे पहले, जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, ग्रंथ के शीर्ष पर लिखे मंगल वचन को नमन करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ये है सूत्र स्थान का प्रथमो अध्याय यानी पहला अध्याय, और इस अध्याय का नाम है दीर्घं जीवितियम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये अध्याय उन लोगों के लिए है जो दीर्घ जीवन यानी एक लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करते हैं। महर्षि अग्निवेश, जिन्होंने इस संहिता की रचना की, शुरुआत करते हैं इस महावाक्य से, अथातो दीर्घं जीवितियम मध्यायम व्याख्यास्यामः। अर्थात अब हम दीर्घ जीवन प्रदान करने वाले इस अध्याय की व्याख्या करेंगे। यहाँ एक बहुत ही विशेष शब्द का प्रयोग हुआ है, अथ। शास्त्रों में कहा गया है कि ओम और अथ ये दो शब्द सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी के कंठ से निकले थे, इसलिए ये परम मांगलिक है। जैसे शंख की ध्वनि शुभ होती है, वैसे ही ग्रंथ की शुरुआत में अथ शब्द का प्रयोग ये बताता है कि हम एक पवित्र कार्य शुरू कर रहे हैं। यहाँ भगवान आत्रेय अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद का ये ज्ञान धरती पर कैसे आया, इसका इतिहास क्या है। इस पृष्ठ के दाएं भाग में श्लोक संख्या 3 और 4 में एक बहुत ही रोचक कथा है। श्लोक कहता है, दीर्घम जीवितम मनविच्छन भरद्वाजः उपागमत। अर्थात दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए महातपस्वी भरद्वाज मुनि देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। लेकिन भरद्वाज मुनि इंद्र के पास ही क्यों गए? क्योंकि इंद्र को अमरेश्वर कहा गया है, अमरों के ईश्वर। और भरद्वाज मुनि जानते थे कि इंद्र ही वे शरण्य हैं जिनकी शरण में जाने से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऋषियों ने यह जान लिया था कि इंद्र के पास वो ज्ञान सुरक्षित है जो मानवता को रोगों से बचा सकता है। लेकिन इंद्र के पास ये ज्ञान कहां से आया? क्या उन्होंने इसे बनाया? नहीं। श्लोक संख्या 4 और 5 में आयुर्वेद की गुरु शिष्य परंपरा या अवतरण का वर्णन है। इसे ध्यान से सुनिए, ये आयुर्वेद की वंशावली है। सबसे पहले, ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापते है, अर्थात सृष्टि के रचयिता स्वयं ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का स्मरण किया। उन्होंने इसे रचा नहीं बल्कि स्मरण किया, क्योंकि आयुर्वेद तो अनादि है। ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति ने इस संपूर्ण ज्ञान को अश्विनी कुमारों को दिया, जो देवताओं के वैद्य हैं। अश्विनी कुमारों से यह ज्ञान भगवान इंद्र ने प्राप्त किया, और अंत में ऋषियों के आग्रह पर महर्षि भरद्वाज इंद्र के पास गए और उनसे आयुर्वेद का ये अमृतमय ज्ञान प्राप्त किया। तो क्रम ये बना, ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र और फिर भरद्वाज। लेकिन इतना कष्ट उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ऋषि मुनि तो जंगलों में तपस्या करते थे, उन्हें चिकित्सा की क्या जरूरत थी? इसका उत्तर हमें श्लोक संख्या 6 और 7 में मिलता है, जो इस पृष्ठ के निचले भाग में है। यहां लिखा है, विघ्न भूता यदा रोगाः प्रादुर्भूताः शरीरनाम। ये बहुत गंभीर बात है। उस समय मनुष्यों और ऋषियों के शरीर में ऐसे रोग उत्पन्न हो गए थे जो उनके 4 मुख्य कार्यों में बाधा बन रहे थे। वे 4 कार्य थे, तपस्या, उपवास, अध्ययन और ब्रह्मचर्य। जब शरीर रोगी हो जाता है तो न ध्यान लगता है, न पूजा होती है और न ही विद्या का अध्ययन हो पाता है। रोगों को विघ्न माना गया। तब ऋषियों ने देखा कि प्राणियों का जीवन कष्टमय हो रहा है। तदा भूतेष्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः, अर्थात सब प्राणियों पर दया और करुणा करके महान ऋषि मुनि हिमालय के पास एक अत्यंत पवित्र और शुभ स्थान पर एकत्रित हुए। उनका उद्देश्य केवल खुद को स्वस्थ रखना नहीं था, बल्कि पूरी मानवता को रोगों से मुक्त करना था। इस महान सभा में कौन कौन शामिल था? पृष्ठ के सबसे अंत में श्लोक संख्या 8 में उन महान ऋषियों के नाम शुरू होते हैं, अंगिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गौतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित और भी कई नाम हैं जो अगले पृष्ठ पर जारी रहेंगे। इस पृष्ठ के नीचे बाईं ओर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी है जो विमान स्थान का संदर्भ देती है। वहां बताया गया है कि एक सच्चे शिष्य के गुण क्या होते हैं, जैसे प्रशांत यानी शांत मन वाला, कुलीन और पाप रहित होना। इन्हीं गुणों के आधार पर आत्रेय ने अपने शिष्यों को चुना था। तो मित्रों, ये था चरक संहिता का पहला पृष्ठ। हमने देखा कि कैसे रोगों के विघ्न ने ऋषियों को हिमालय पर एकत्रित किया और कैसे ब्रह्मा से चला आ रहा ये ज्ञान इंद्र के माध्यम से भरद्वाज मुनि तक पहुंचने की भूमिका तैयार हुई। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि हिमालय की उस सभा में क्या चर्चा हुई और आयुर्वेद के मूल सिद्धांत क्या है। ये ज्ञान अभी बस शुरू हुआ है। हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो में हम इस महान ग्रंथ का दूसरा पन्ना पलटेंगे। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।